साल था 1192। उत्तर भारत की धूल भरी जमीन पर एक ऐसी टक्कर होने जा रही थी जिसने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। धूप से तपता हुआ मैदान, दूर तक फैली सेनाएं। एक तरफ था भारत का गर्व पृथ्वीराज चौहान, और दूसरी तरफ दूर अफगान पहाड़ियों से आया एक आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी। लेकिन जो होने वाला था वो सिर्फ एक युद्ध नहीं था, वो था विश्वास, रणनीति और किस्मत के टकराव का एक भयानक खेल। 1 साल पहले 1191 में इसी धरती पर तराइन के मैदान में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को ऐसी हार दी थी कि उसका घमंड चूर चूर हो गया था। इतिहास के पन्नों में लिखा है कि गौरी उस दिन जान बचाकर भागा था और उसके दिल में सिर्फ एक ही आग जल रही थी, बदले की। और फिर 1192 में वो लौटा, लेकिन इस बार वो वही योद्धा नहीं था। रात के अंधेरे में चलती चालें, घोड़ों की टापों की धीमी आवाज और एक ऐसी रणनीति जो भारतीय सेनाओं के लिए अनजानी थी। गौरी अपनी सेना को छोटे छोटे दलों में बांट चुका था। तेज घुड़सवार, तीरंदाज जो हमला करते और फिर अचानक गायब हो जाते। दूसरी तरफ राजपूत सेना अपनी पारंपरिक वीरता में डूबी हुई, भारी कवच, हाथियों की गर्जना और आमने सामने की सीधी लड़ाई पर भरोसा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे युद्ध का रंग बदलने लगा। गौरी की सेना बार बार हमला करती, पीछे हटती और हर बार राजपूतों को और गहराई में खींच लेती। धूल के बादल, चीखते हुए घोड़े और तीरों की बारिश जो आसमान को भी ढक रही थी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इस युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू था अंदर का विश्वासघात। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जयचंद और पृथ्वीराज के बीच की दुश्मनी इस हार का सबसे बड़ा कारण बनी। जब दुश्मन बाहर हो और दरारें अंदर, तो हार लगभग तय हो जाती है। धीरे धीरे राजपूत सेना थकने लगी और गौरी की चालें और तेज होती गईं। फिर आया वो पल जब युद्ध का संतुलन पूरी तरह टूट गया। पृथ्वीराज चौहान, जो कभी विजय के प्रतीक थे, अब चारों ओर से घिर चुके थे। कुछ कहानियां कहती हैं कि उन्हें बंदी बना लिया गया, कुछ कहती हैं कि वो युद्ध भूमि में ही गिर पड़े। लेकिन एक बात तय है, 1192 का वो दिन भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत था। इस हार के बाद दिल्ली और उत्तर भारत के दरवाजे खुल गए और एक के बाद एक विदेशी शासक आते गए। सोने की चिड़िया धीरे धीरे अपने पंख खोने लगी। लेकिन इतिहास सिर्फ हार की कहानी नहीं होता, वो एक सबक भी होता है। तराइन की इस लड़ाई ने दिखा दिया कि सिर्फ वीरता काफी नहीं होती। रणनीति, एकता और समय की समझ इतिहास को जीतने के लिए उतनी ही जरूरी होती है। और आज भी जब उस मैदान की धूल उड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे वो चीख चीख कर कह रही हो कि 1192 की वो हार सिर्फ एक राजा की नहीं थी, बल्कि एक पूरे युग की थी, जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है।